नमस्कार दोस्तों। आज मैं उत्तराखंड के में जागर क्यों लगाए जाते हैं, ये देवी देवताओं का आह्वान क्यों किया जाता है, इस बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और मेन ये है कि आप जहाँ भी होंगे राजी खुशी होंगे। तो आज का जो टॉपिक है जागर है। तो उत्तराखंड में जागर क्यों लगाए जाते हैं? उत्तराखंड की जो परंपराएं काफ़ी पुरानी परंपराएं हैं और वो बहुत पैतृक हिसाब से चली आ रही हैं। अब इंसानों के अंदर मेन मेन क्या होता है कि भाव भक्ति होती है। अगर कोई उत्तराखंड का जो बंदा है वो अपने देवी देवताओं पर इसलिए विश्वास करता है उनके साथ चमत्कार होते हैं, इसलिए वो उन चीज़ों को मानते हैं, यार दिस इज ट्रू। तो इसलिए वो उनको मानते हैं। अब जो है कि उत्तराखंड में जागर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि पुराने टाइम से ना वो दर पीढ़ी देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो इसलिए वो हर दर पीढ़ी जागर लगाते हैं और कहीं कहीं का तो बहुत अच्छा सिस्टम भी लगता है और बड़ा आनंदित होता है उस सिस्टम को देखने में। अब होता क्या है कि जब पितर आए होंगे कहीं से तो वो साथ में अपने देवी देवता भी लेके आते हैं। और क्योंकि उनका भरोसा भी अपने देवी देवताओं में होता है, इसलिए भाई जहाँ भरोसा है वहीं तो हर चीज़ है। तो भरोसा लेके आते हैं और इसलिए वो दर पीढ़ी वो भरोसों को देवी देवताओं ने अपना आशीर्वाद बना के रखा हुआ और कंटिन्यू चल रहा होता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब होता क्या है कि उत्तराखंड के जो देवी देवता मेन स्थानीय देव होते हैं, जैसे कोई शक्तिपीठ का स्थान है तो वहाँ की उस देवी को लोग मानते हैं। दूसरा जैसे कुल के साथ चलते हैं देवी देवता, तो कुल के साथ उनको पूजा जाता है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अधर्म भी चलता है। ऐसा नहीं कि हर जगह आज की डेट में अधिकांश जो है कुछ जो लोग समझदार लोग हैं, जो एक अच्छे पॉजिटिव माइंड है, जो भगवान में विश्वास करते हैं, तो उन लोगों ने अपना सिस्टम पहले से ही बनाया होता है और अपने उसमें चलते हैं। पर कुछ अज्ञानतावंश जो मैं बोलता हूँ ना कि जहाँ इंसान बोलता है कि ये सब चीज़ें नहीं है, तो वो एक तरफ से जो आप तुम्हारे जैसे पितर हैं, ने तो अपना फ़र्ज अदा किया, आने वाली पीढ़ी जो उल्टे काम कर देती है। तो कहीं कहीं ऐसे भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर जगह सही है। कहीं कहीं आजकल क्या हो रहा है ना, लोग अपने जैसे आधुनिक लाइफ में आ गए और उन चीज़ों के बारे में उनको ज्ञान है नहीं, तो वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार होता है, तो वो सोचते नहीं 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 ये चीज़ें नहीं है। अब जो आपके जो घर में है ना कोई भी एनर्जी चलती है तो उसमें सबसे पहले पितृ एनर्जी चलती है। जैसे तुम्हारे पितृ होंगे उनकी एनर्जी तुम्हारे घर के अंदर वास होता है, फिर तुम्हारे इष्ट देवता का वास होता है, फिर तुम्हारे कुल देवता का भी वास होता है। तो हर देवी का वास होता है, जिसको तुम्हारे पितरों ने पूजा है, जो भी है स्थानीय देवी का, उसका भी वास होता है। तो जो लोग उत्तराखंड में जो होता है ना, जो देवी देवता जहाँ ये सब काम नहीं होते हैं, कोई लोग गलत कार्य करते हैं, तो देवी देवता आके उनको आह्वान करते भी हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। तो पितरों ने जो पूजी हुए होते देवी देवता, सबसे पहले वो होते हैं घर के। उसके बाद जब उनका आशीर्वाद आपको मिल जाता तो सब फिर आपके देवी देवता हैं, क्योंकि फिर वो आपको ज्ञात करवाता है मैं ही सब परम ब्रह्म हूँ। अभी तो आप बोल तभी तो आप समझ पाते हो कि यार ये एनर्जी है या कुछ भी, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो पहले पितृ देवता का आशीर्वाद, उसके बाद इष्ट देवता का आशीर्वाद, उसके बाद कुलंगारी जो कुल के देवता होते हैं उनका आशीर्वाद होना ज़रूरी होता है। आप कहीं भी जाओ उनका आशीर्वाद होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए पहले ज़माने में जो था ना, 6-6 महीने में जो जागर लगाए जाते थे पितरों द्वारा, क्योंकि वो एक एनर्जी होती थी, उनके भाव थे। भगवान तो भाव में ना, तो जब वो जागर लगाया करते थे तो भगवान बोलते थे हाँ मैं हूँ। तो किसी मनुष्य के शरीर में प्रकट होते थे तो वो बोलते थे हाँ भाई मैं हूँ। तो
हूँ का मतलब तो आदमी को विश्वास हो जाता है ना। अगर कोई भी है किसी विश्वास से कोई कार्य करता है कोई आदमी, तो वो घूमता कौन है, मेरा सपोर्ट कौन करेगा। तो उस टाइम के जो पितर थे उनके ऊपर किसका सपोर्ट था, किसी का सपोर्ट नहीं था, तो वो किसको मानते थे, उस भगवान को। तो भगवान का सपोर्ट रहता था, वो इसी तरह से पितृ परंपरा हो चुकी है। तो आज की डेट में मेरे को बहुत इधर उधर गया मैं, तो ज्ञात हुआ कि यार जो है ना, आजकल की डेट में लोग ना आधे पितर भी नहीं पूजे होते हैं, क्योंकि सटल हो गए ना, उन चीज़ों को ज्ञानता है नहीं। जो हमारे पितर कार्य करके गए वो काम किया नहीं, तो कुछ और ही कर दिया। मतलब ज्ञानता ना दूसरे, तो पहले अपना पितृ धर्म निभाना जरूरी होता है। उसके बाद जो पितृ देवता या जो इष्ट देवता या कुलंकारी देवता है, वो उनको हटाते भी, अवगत भी कराते हैं कि यार तुम अधर्म कर रहे हो। तो इसीलिए वो आदमी लोगों को थोड़ा परेशान भी करते हैं कि यार तुम धर्म में आ जाओ। पर होता क्या है, आजकल जो मनुष्यों में ना थोड़ा ईगो आ जाता है या ज्ञानता आ गई। वो सोचते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, पर ऐसा नहीं है भाई। जो बोलने वाला, जो कर रहा है, सृष्टि को चलाने वाला तो परमेश्वर है ना। तो उसी के जो है अनेक रूप बने, एकादंती भुवनानिधि, मतलब एक से बहुत सारे बन गए। तो ये चीज़ें, अब जैसे पितृ देवता है हमारे उत्तराखंड में, हर किसी के पितृ भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यार पितृ क्यों आते हैं, पितृ की जो है ना लालसा हो जाती है। चाहे तुम किसी लेडीज में सोचो या उसमें सोचो, तो आते हैं, अपने दर्शन दिखाते हैं कि हाँ भाई हम हैं। तो ये होता है। और इसी के साथ जैसे तुम्हारे इष्ट है, जैसे जागर लगाते हैं तो उस टाइम देव भी आते हैं। फिर जिस तरह से तुम्हारा जो सिस्टम है, इष्ट देवता, कुल देवता, सभी प्रकार के देवी देवता आते हैं, पर बतर करता तुम्हारी भाव भक्ति कितनी है, उसके ऊपर वो होता है अकॉर्डिंग, और तुम्हारा सिस्टम कैसा चल रहा है। तो ऐसा है। उत्तराखंड भाई लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि यार जो भी आपके जैसे पितरों ने, मतलब जो धर्म से चले, तो आप भी धर्म से चलना। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमको भी काफ़ी वो मिलता है मोटिवेशन, क्या लोग क्या क्या कर रहे हैं। आजकल जैसे गांव में जाओ, पहाड़ों में, हर कहीं क्षेत्र में मंदिर बने पड़े, बड़ा आनंद आता है देख के कि यार कितने मतलब अच्छे लोग हैं ये, कि अपने पितरों का जिनने मान सम्मान रखा हुआ है। और कहीं कहीं ऐसा है कि कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं ऐसा चल रहा है कि बस ईगो में ही चल रहा है, एक बोलता मैं, एक बोलता मैं, एक बोलता मैं, ख़त्म कहानी। तो ऐसा नहीं होता है। सम्मान उस परमेश्वर को होता है जो जिन पितरों ने पूजा होता है। तो एक ये भी टॉपिक है। तो इसीलिए जो है ना, हर साल जैसे 6 महीने में जैसे लोगों की फसल होती थी या कुछ अच्छे कार्य करते थे, तो जागर लगाए जाते थे, तब पूछा जाता था वहाँ से, या उनका वो आह्वान बुलाया जाता था। तो वो उस लाइफ से दर पीढ़ी ऐसे बीत के चली गई है। तो इसीलिए जो जागर लगाए जाते हैं, जागर 6 6 महीने में लगाए जाते हैं। जैसे 6 महीने जैसे जोशीमठ से जो भगवान बद्रीनाथ की जो वो शंकराचार्य की शक्ति बद्रीनाथ जाएगी एक उस टाइम, जब बद्रीनाथ से जोशीमठ आएगी एक उस टाइम, या जैसे तुम फसल काट दो उसके अकॉर्डिंग वो सब जागर आज भी उत्तराखंड में लगते हैं, और बड़ा आनंद आता है। और इस चीज़ से अवसस्त रहे कि हर किसी में पितृ एनर्जी हर किसी के घर में वास होता है। और दूसरा इष्ट देवता का वास होता है, कुल देवता का भी वास होता है, मैया का भी वास होता है। ऐसा नहीं है कि मैया का भी वास होता है, पर ऐसा होता है कि मतलब वही है ना, आपकी भाव भक्ति कैसी है। तो कभी भी अपने स्थानों में अपने पितृ जो परंपरा को न भूलिए, और अपने उन्हीं देवताओं के सहारे, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर तो एक है ना, रूप तो अनेक है, रूप अनेक है, किस रूप में पूज लो वो अनेक है भगवान। क्योंकि अब ये उदाहरण के लिए जैसे धर्म है, अब भैया अब अमेरिका का आदमी इतना शेठ है, उसका भी तो अपना धर्म, वो क्यों श्रेष्ठ है। अब भाई सनातन धर्म का अपना धर्म है। तो हर किसी के वे अलग हो सकते हैं, पर परम ब्रह्म परमेश्वरी एक ही है। जय हो श्रीमन नारायण। और यही टॉपिक के साथ में आपको एक बार नमस्कार।
जय श्रीमन नारायण।